देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं अहमदाबाद के रिलीफ रोड पर मौजूद हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से जो कायराना जो हमला पहलगाम पर हुआ आतंकवादियों का, ये देश पर हमला था। 26 देश के नागरिक उसमें मारे गए। गुजरात के भी 3 नागरिक उसमें थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 140 करोड़ भारतीय जो है वो इस वक्त एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं इस आतंकवाद के कायराना हमले के खिलाफ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी ये मुसलमान हैं जिन्होंने रैली निकाली है। गयासुद्दीन शेख साहब कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं। यहाँ पर और भी कई लोग मेरे सामने मौजूद हैं। पहले गयासुद्दीन भाई से शुरुआत करेंगे। गयासुद्दीन साहब, क्या कहेंगे आप, ये जो रैली निकाली इसके लिए क्या कहेंगे? ये रैली भी एक बहुत बड़ा संदेश है कि देश का 140 करोड़ जो नागरिक है वो तो एक हुए ही हुए, 25 करोड़ मुस्लिम समाज भी एक हुआ। और आप देख सकते हैं कि इस रैली के अंदर अगुवाई के अंदर MIM के साथी भी हैं, जो हमारे SDPI के साथी भी है और कांग्रेस के साथी भी है और बाकी हमारे, यानी जब देश की बात आएगी, राष्ट्र की बात आएगी, समाज की बात आएगी, हम हर पार्टी का बिचौला उतार करके हम साथ में मिल करके हम जो है काम करेंगे और संदेश देंगे। क्योंकि इस वक्त में संविधान को बचाने की जरूरत है, इस वक्त में देश में न्याय प्रणाली को बचाने की जरूरत है। इस वक्त में जिस तरीके से जुल्माना अंदाज के अंदर एक इसी निंदनीय घटना कश्मीर में बनती है और उसको भी हिंदू मुस्लिम का जो पहनावा पहनाया जाता है, मैं मानता हूं कि कश्मीरी भाइयों ने उनको पहले तो तमाचा लगाया। कश्मीरियों ने सबसे पहले इस मर्तबा तमाम मस्जिदों में ऐलान करते हुए वहां पे ऐलान किया कि हम इसकी निंदा करते हैं, इसको वखोड़ते हैं। एक घोड़ा चलाने वाला भाई जिसने हिंदू भाइयों की जान बचाने के लिए अपनी जान की उसने शहादत दी, ये सच्चा हिंदुस्तान है। और आज आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम समाज एक होकर के निकला है। कल ही आप लोगों ने देखा कि गुजरात के 70 लाख मुस्लिम समाज ने काली पट्टी पहन करके आतंकवाद का विरोध किया। हर पक्ष, हर मसलक, हर फिरका, हर पार्टी, कोई पॉलिटिकल वो नहीं मामला। लेकिन बहुत अच्छा है कि संदेश है कि देश की जब बात आएगी तो सब है कि समाज की जब बात आएगी तो हम लोग ना SDPI देखेंगे, ना हम MIM देखेंगे, ना हम कांग्रेस देखेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे कि हम मुसलमान हैं और हम मुसलमान होने के नाते हम लोग, हमारी फर्ज है कि जब भारतीय जनता पार्टी RSS और बजरंग दल मुस्लिम समाजों को बदनाम करने का काम कर रही है, ऐसे फासिस्ट ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, करारा तमाचा देने के लिए सर्वोच्च हिंदू गुजरात का 70 लाख मुस्लिम समाज पक्षा पक्षी और हर चीज को फिरका मसलक भूल करके साथ में और इंशाल्लाह साथ में रहेगा। अच्छा, मुफ्ती अब्दुल कयूम साहब भी मेरे साथ में मौजूद हैं, जमीयत उलमा हिंद के। मुफ्ती साहब, एक बेहतरीन मैसेज देने की कोशिश सिर्फ गुजरात ही नहीं पूरा देश का मुसलमान भी कर रहा है इस वक्त। बिल्कुल, ये इस वक्त की ज़रूरत भी है। हम तो बहुत पहले से ये मैसेज दे रहे हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान हमेशा से हिंदुस्तान का ही वफादार रहा है। पहले भी भारत का वफादार था, आज भी भारत का वफादार है, कल भी भारत का वफादार रहेगा। जब भी भारत के साथ, भारत की सरकार के साथ, भारत की जनता के साथ खड़े रहने का वक्त आया है, हमेशा मुसलमान भारत के साथ और सरकार के साथ और जनता के साथ ही रहा है। इसलिए किसी भी तरह का मुसलमान पर कोई शक करना, इसको हिंदू मुस्लिम एंगल देना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, गलत चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरे भी मेरे साथ में MIM के भी हैं, अनीस भाई हैं, जाबिर भाई है, SDPI के हैं। क्या कहेंगे अनीस साहब की जो ये रैलियां निकाली है, सभी धर्म, पार्टी, जाति सबसे ऊपर उठकर आज ये रैली? बिल्कुल शैल भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से जो आतंकवादी हमला हुआ उसको हम तमाम मुसलमान समाज उसकी निंदा करता है। और आप देख सकते हो ये रैली हमने इसीलिए काढ़ी है, ये बताने के लिए कि इस देश में जो हिंदू मुस्लिम एकता की खूबसूरती है, इसको कुछ लोग बिगाड़ना चाहते हैं, कुछ दल के लोग बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हिंदू मुस्लिम एकता की जो खूबसूरती है इसकी हमेशा कायम रहेगी। और जितने भी आतंकवादियों का देखो, सबसे पहले तो कोई धर्म नहीं होता और आतंकवाद का भी कोई धर्म नहीं होता। तो जिस तरह से मैं गोडी मीडिया के बारे में कहना चाहूँगा, जिस तरह से रूमर्स फैलाया जा रहा है, जिस तरह से वो लोग बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। मैं तमाम हिंदू भाइयों से भी कहना चाहूँगा और जो हमारे दूसरे संगठन के भाई है जो जाके भड़काते हैं, उनसे भी कहना चाहूंगा कि मुसलमान हमेशा ही देश के साथ और हिंदू भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। और हमारी एकता हमेशा इंशाअल्लाह जिंदाबाद रहेगी। हमेशा ता कयामत तक हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे और हम आतंकवाद को हमेशा मुर्दाबाद कहेंगे, क्योंकि इस्लाम कभी भी आतंकवाद की कोई पनाह नहीं देगा, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देगा। इस्लाम इज द मैसेज ऑफ पीस, इस्लाम शांति का प्रतीक है। और हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ऐसी हमको तालीम नहीं दी, हमारे उलमाओं ने तालीम नहीं दी कि गोया किसी एक इंसान को कत्ल करे और पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो इस्लाम कभी इसकी इजाजत नहीं देता। ये MIM के थे और ये SDPI के अबरार भी मेरे साथ में मौजूद है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो देखा ये गया है कि ये जो हादसा, थोड़ी सी इस तरफ आ जाइए, धूप आ रही है, ये जो हादसा हुआ है
इस तरफ आ जाओ। ये एक फेलियर है। सबसे पहले तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से 26/11 का हमला हुआ था तो पहले यही पूछा गया था कि भाई हमला हुआ कैसे। देश की सुरक्षित हाथों में होने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आज देश सुरक्षित नहीं है। तो ये एक कहीं ना कहीं हमारे लिए एक शर्म की बात है और दुख की भी बात है कि हमारे जो लोग शहीद हुए, और शहीद होने के बाद देखा ये गया है कि आज मुल्क भर के अंदर जो माहौल बनाया जा रहा है एक पीसफुल तरीके से, तो एक टेररिस्ट अटैक को कहीं ना कहीं कम्युनल एजेंट पे डायवर्ट किया है। तो मैं देश की पुलिस से, देश की एजेंसी से आपसे गुजारिश करूंगा कि जो लोग भी नफरत फैला रहे हैं उस नफरत को रोका जाए। और ये जो लड़ाई है ये आतंकवाद के खिलाफ है, ये गृह युद्ध नहीं है, धर्म युद्ध नहीं है। तो इसको धर्म युद्ध बनने से रोका जाए और देश के अंदर जितने भी लोग हैं जो पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी जो मजम्मत पेश कर रहे हैं उसके साथ तमाम भारतीय लोग खड़े हैं और हम भी उसके साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, शफी टायर वाला है, व्यापारी भी हैं, आज व्यापारी संगठनों ने भी बंद का ऐलान किया है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं गुजरात अहमदाबाद कांग्रेस का महामंत्री हूँ। कल से हमने तय किया था व्यापारी महामंडल ने कि हम तमाम बाजार दोपहर 4 बजे से बंद रखेंगे आतंकवाद की मुर्दाबाद के खिलाफ। आतंकवाद जो है वो हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई कोई नहीं चाहता कि वो आतंकवाद के खौफ में जिए। हर आदमी चाहता है कि अपना बच्चों का मुस्तकबिल एक रंगीन हो, बेहतरीन हो। इसके खिलाफ गुजरात एक व्यापारी महामंडल का उद्योग है, इसलिए व्यापारियों ने पहल किया कि हम कोई भी आतंकवादी को नहीं चलाएंगे, हम यहाँ पर सुख और शांति चाहेंगे। यहाँ ना हिंदू की दुकान से खरीदना, ना मुसलमान की दुकान से खरीदना, ऐसा सियासतों ने जो रंग देने की कोशिश की है उसका मुंह तोड़ जवाब आज व्यापारी महामंडल ने अपनी रैली निकालकर और साबित किया है। इस तरीके से अच्छा संदेश है, ये कौमी एकता की, एक जाति की बात है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम में बांटा जाता था, आतंकवाद के विरुद्ध में एक रैली निकली है। सबने साथ में मिलकर, यहाँ के व्यापारियों ने, कालूपुर, दरियापुर के सब साथ में मिलकर एक अच्छा एक मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ देश के अंदर कौमी एकता के साथ लोग हैं, कौमी एकता के साथ रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये आप देखिए पूरी रैली निकाली जा रही है और जो लोग ये राजनीति करते हैं कि हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे थे, जो लोग कह रहे थे कि मुसलमानों से सामान न खरीदें, तो यहाँ पर यह कि हिंदू मुस्लिम सब ने साथ में मिलकर भी रैली निकाली, व्यापारी संगठनों ने मिलकर निकाली। और ये आप देख सकते हो, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कैमरा इस तरफ ले आके जरा दिखाएं, इतना बड़ा ये जमावड़ा है। ये देश का जो है मुसलमान भी इस बात का मैसेज दे रहा है कि आतंकवाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, आतंकवाद का गला घोंट देना चाहिए। कि जबरदस्त यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो जो लोग इस देश को हिंदू मुसलमान की नफरत में बांटना चाह रहे थे, उनके गाल पर यह करारा तमाचा है कि किस तरीके से आप देखिए गुजरात का ये वही रिलीफ रोड है जो काफी मशहूर रिलीफ रोड रहा है। और यहाँ पर ये मुसलमान आप देख सकते हैं, अहमदाबाद का मुसलमान सड़कों पर उतरा हुआ है। मुसलमान का यही कहना है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है और जो हमला हुआ है वो देश पर हमला हुआ है, उसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो भारत सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए। अगर भारत सरकार की तरफ से, हमारी सेना की तरफ से जो जवाब दिया जाएगा तो इस देश का पूरा 140 करोड़ नागरिक जो है वो सब एक साथ मिलकर जो है वो भारत सरकार के साथ और भारत की हमारी सेना के साथ खड़े रहेंगे। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।